Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको पूरा सिलेबस मिलता है दैट टू 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने पूरे कंटेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट और हम कर रहे हैं क्लास 4 की मैथ्स की वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दी पार्ट 3। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Yes, तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ वेट्स। ओके, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी वेट्स के यूनिट्स पढ़े थे, किलोग्राम्स, ग्राम्स, राइट। अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे वेट्स में, ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, राइट इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये जो डिजिट्स हैं इन्हें कॉलम्स में लिखना है, माने ऊपर नीचे, है ना, लाइन से, और फिर इन्हें ऐड करना है। ओके, चलो सी द फर्स्ट वन, 12 kg 450 grams and 12 kg and 300 grams। ठीक है, तो कॉलम मेथड में करने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले लिख लेते हैं kg एंड हियर ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, kg के साथ जो जो नंबर्स है उन्हें kg के नीचे लिख दीजिए। 12 kg और ग्राम्स में क्या है, 450 ग्राम्स। अंडरस्टूड। यहां पे है हमारे पास 12 kg एंड 300 ग्राम्स। ओके राइट, 12 kg 450 ग्राम्स, 12 kg 300 ग्राम्स। अब हमको इनको करना है ऐड, प्लस करना है, ठीक है। चलो करना शुरू करते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 3 4, 5 6 7। ओके, नाउ हियर 2 + 2 4 एंड 1 + 1 2, राइट। सो हमारे पास आंसर आ गया 24 kg 750 grams। Okay, so our answer will be 24 kg and 750 grams। Understood students? कुछ नहीं किया हमने। कॉलम मेथड में करने के लिए क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। केजी के नीचे केजीज वाले नंबर लिखना है और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स वाले नंबर लिखना है। अंडरस्टूड। और आपको फिर सिंपल एडिशन करना है, राइट। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। यस, now again I have to write kg and grams। चलो, so kg and grams। अब सेकेंड वाले में देखो kg के नीचे क्या है, 48 kg और ग्राम्स कितना है, 150 ग्राम्स। ओके, और नीचे है आपका 16 kg। ग्राम्स में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम जब कुछ नहीं होता तो हम 0 लिख सकते हैं। ओके, चलो अब ऐड कर लेते हैं। देखो 48 kg 150 ग्राम्स 16 kg, ठीक है। ग्राम्स में हमारे पास कुछ नहीं है, सो वी हैव रिटन 0। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, राइट। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 1 + 0 1। ओके, नाउ हियर 8 + 6 8, 9 10 11 12 13 14, 1 कैरी ओवर एंड 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो आवर आंसर विल बी क्या होगा, 64 kg 150 ग्राम्स। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 kg, ठीक है, एंड हाउ मेनी ग्राम्स, 150 grams। Okay students, so now we got the answer 64 kg and 150 grams। right students, हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल एडिशन किया है, ठीक है। बट किया कैसे है, उसको कॉलम मेथड में लिख के, एक के बाद एक नीचे लिख के, ठीक है। ऊपर लिखा kg के जो नंबर्स है वो kg के नीचे, ग्राम्स के जो नंबर है वो ग्राम्स के नीचे, और सिंपल उनको ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, so now students write in column and subtract the number। करना कॉलम्स में ही लिखना है, बस एडिशन की जगह हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। चलो इधर हमने लिख दिया kg और इधर हमने लिख दिया ग्राम्स। अब kg में हमारे पास क्या है, 63 एंड 48, वो हम kg के नीचे लिख लेते हैं। तो दिस इज 63 है ना, 63 एंड 48। ओके, ग्राम्स में हमारे पास क्या है, अब देखो
उधर है हमारे पास 200 ग्राम्स और इधर है 500 ग्राम्स, ठीक है। तो जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 200 और यहाँ पे है हमारे पास 500 ग्राम्स। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास ग्राम्स की वैल्यू है। हमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए, यस, 0 में से 0 गया तो 0, 0, 0। अब 2 में से 5 तो नहीं जा सकता बिकॉज 2 इज स्मॉल देन 5, तो यहां से हम कैरी ओवर ले लेंगे 3 से, ये हो जाएगा 12 और यहां बचा 2। 12 में से 5 गया तो 1 2 3 4 5, हमारे पास बचा 7। ओके, अब यहां पे बचा 2, 2 भी 8 से छोटा है, फिर हमें 6 से कैरी ओवर लेना पड़ेगा, ये हो गया 12। अब 12 में से 8 जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ईयर द आंसर। और यहां पे बचा 5 क्योंकि हमने 2 के लिए भी कैरी ओवर लिया था 6 से। अब यहां पे बचा 5, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो हमारे पास आंसर बचा है 14 kg एंड हाउ मच ग्राम्स, 700 ग्राम। अंडरस्टूड? ये हमने सब्ट्रैक्शन किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। जहां पे कम था वहां हमने कैरी ओवर ले लिया एंड फाइनली वी गॉट दिस आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 96 kg 100 ग्राम्स। ओके, तो 96 हम लिखेंगे केजी के नीचे और ग्राम्स हम लिख देते हैं इधर 100। उसके बाद 85 kg वो हम लिख देते हैं इधर और ग्राम्स हम इधर लिख देते हैं 750। ओके, अब हमें इनको करना है सब्ट्रैक्ट। चलो, 0 में से 0 गया तो 0, अब 0 में से कुछ 5 नहीं जा सकता तो हमने कैरी ओवर ले लिया, ये हो गया 10। 10 में से 5 गया तो 5, यहां अगेन बचा 0, यहां से कैरी ओवर लो, ये हो गया 10। 10 में से 7 गया तो 3, यहां बचा 5, 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1। सो व्हाट इज द आंसर वी गॉट, वी गॉट 10 kg एंड हाउ मच ग्राम्स, 350 ग्राम्स। अंडरस्टूड? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बट कॉलम मेथड में लिखना क्या है हमको, एक के बाद एक, ऊपर नीचे, ठीक है, और सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां पे आपको वर्ड के फॉर्म में प्रॉब्लम दिया गया है, उसे पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए और कुछ स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, A vegetable seller had 22 kg of tomatoes, ठीक है। एक वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने वाला, उसके पास इतना टमाटोज है, इतने टमाटर हैं, ठीक है, 22 kg। He sold 18 kg 400 grams, इतने में से उसने इतना बेच दिया, ठीक है, he sold out. How much tomatoes are left with him, कितना उसके पास बचा, ठीक है। आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, 3 आपने खा ली, कितनी बची, 2, मतलब इतना है, इतना चला गया तो कितना बचा। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन। यहां पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अ वेजिटेबल सेलर हैड 22 kg ऑफ टमाटोज, है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ टमाटोज हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, या टोटल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोज। कितने टमाटोज हैं उसके पास, हाउ मच टमाटोज, 22 kg, 22 kg, ठीक है। ही सोल्ड आउट, ही सोल्ड आउट, ही सोल्ड आउट माने उसने कितना बेच दिया, उसने इतने में से 18 kg एंड 400 ग्राम्स को बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा। सो देयरफॉर, ये जो ऐसी 3 डॉट्स होती है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं देयरफॉर, ठीक है। हम देयरफॉर की जगह 3 डॉट्स लगा सकते हैं। देयरफॉर टोमेटोज लेफ्ट विथ हिम, टोमेटोज लेफ्ट विथ हिम, टोमेटोज लेफ्ट, कितना बचा, ठीक है। टोटल इतना है, इतना उसने बेच दिया, तो कितना बचा, सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे, देखो, ऊपर हम यहां लिखेंगे kg, हियर ग्राम्स, ठीक है। टोटल हमारे उसके पास कितना था, 22 किलोग्राम्स,
ऊपर ग्राम्स में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे बेचा उसने कितना 18 kg और 400 ग्राम्स। ठीक है, ऊपर ग्राम्स में कुछ नहीं है तो हम ऊपर 0 लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, 22 kg ग्राम 0 है तो हमने 0 लिख दिया ग्राम्स के नीचे। और उसने सेल कितना किया 18 kg 400 ग्राम्स, कितना बचा, चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 0, अब यहां से 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी ओवर लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहां बचा 1, 1 में से 8 नहीं जा सकता, यहां से कैरी ओवर लेंगे, हो गया 11, 11 में से 8 जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा 3, और यहां से कैरी ओवर चला गया तो 1 में से 1 गया तो 0, तो उसके पास बचा दिस मच, मींस 3 kg 600 grams। तो हाउ मच tomatoes left with him, तो tomatoes left with him 3 kg and how much grams 600 grams। अंडरस्टूड, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, राइट। टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोज इतना है, ही सोल्ड आउट दिस मच, कितना बचा टोमेटोज लेफ्ट हम माइनस कर देंगे, 22 kg, यहाँ पे 0 ग्राम्स, 18 kg 400 ग्राम्स, हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें पता चल गया कि हाउ मच टोमेटोज लेफ्ट विथ हिम, कितने टमाटर उसके पास बचे हैं इतना बेचने के बाद। तो उसके पास कितने बचे हैं 3 किलो 600 ग्राम, 3 kg 600 ग्राम्स। अंडरस्टूड, चलिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में से देख के आपको स्टेटमेंट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, now see this one. ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। In a truck 150 kg wheat, एक ट्रक में 150 kg wheat है, 85 kg राइस है, 55 kg 800 ग्राम शुगर है एंड 20 kg 250 ग्राम्स ओट्स हैं, आर लोडेड। ठीक है, ये सारा सामान ट्रक में भरा हुआ है। व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक, पूरे ट्रक में टोटल कितना वेट है। ठीक है, क्या करना है, आपके पास टॉफी भी है, आपके पास पेंसिल भी है, आपके पास इरेजर्स भी है, आपके पास शार्पनर भी है, तो आपकी पेंसिल बॉक्स में कितनी चीजें हैं, सब कुछ क्या करोगे, कितनी, टोटल के लिए क्या करते हैं, टोटल ऑल टुगेदर एडिशन, सब अब क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, जितना सब है हमारे पास उसको प्लस कर देंगे। ओके, चलो अब इसके लिए स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, चलो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ व्हीट, चलो क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट, ठीक है, व्हीट माने गेहूं, तो व्हीट कितना है हमारे पास, हम ऊपर केजी लिख देते हैं एक साथ स्टूडेंट्स और इधर ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास व्हीट कितना है, व्हीट है 85 kg, नहीं व्हीट है 155 kg, है ना, इसमें ग्राम्स कुछ भी नहीं है, तो व्हीट है हमारे पास 150 kg, व्हीट कितना है 150 kg। ओके, ग्राम्स यहां पे कुछ नहीं है। उसके बाद सेम हियर क्वांटिटी ऑफ राइस, व्हीट हो गया, अब राइस कितना है 85 kg। ठीक है, ग्राम्स है यहां पे, नहीं यहां पे भी ग्राम्स कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ शुगर, व्हीट राइस शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर कितनी है हमारे पास, हमारे पास है 55 kg और ग्राम्स भी है यहां पे, तो 800 ग्राम्स। ठीक है, यहां हमने ग्राम्स भी लिख दिया। उसके बाद ओट्स है क्वांटिटी ऑफ ओट्स कितनी है स्टूडेंट्स, 20 kg एंड 250 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक, क्या निकालना है हमको, देयरफॉर टोटल वेट इन द ट्रक, टोटल वेट इन द ट्रक। ठीक है, और टोटल करने के लिए हमको करना है प्लस। अब यहां पे ग्राम्स में कुछ नहीं है तो हम यहां लिख देते हैं 0, राइस के साथ भी लिख देते हैं 0। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू ऐड, हमको क्या करना है, टोटल ऐड करना है। चलो इन सबको ऐड कर देते हैं हम, 0 0 0 0 0 0 0 5,
8, 9, 10, 1 carry over 0, 5, 5, 10, 11, 1 carry over 1. Now here 8, 9, 10, 8 यहां से करते हैं 8, 9, 10, 15, 20, 21, 2 carry over and 1, and here it is 2 plus 1 3. तो टोटल वेट क्या हुआ ट्रक में, ट्रक कितना वेट है ट्रक में लोडेड, 311 kg and 50 grams. तो टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक इज 311 kg and 50 grams. अंडरस्टूड? हमने क्या किया, सारी चीजों की क्वांटिटी हमने लिख दी और हमने उसको टोटल ऐड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, राइट? समझ में आया आपको? तो जहां हमारे पास ग्राम्स में कुछ नहीं है वहां आप 0 लिख देंगे. ओके, ठीक है. हमने सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही किया था, तो यहां हमने एडिशन में भी ऐसे ही किया. तो नाउ वी गॉट द टोटल वेट लोडेड इन द ट्रक इज 311 kg and 50 grams. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A factory makes 80 kg washing powder every day. एक फैक्ट्री में 80 kg माने 80 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर बनता है एवरी डे. एक फैक्ट्री में इतना वॉशिंग पाउडर बनता है. वॉशिंग पाउडर इज देन फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम्स ईच. अब ये जो वॉशिंग पाउडर है ये पैकेट्स में भरा जाता है. ठीक है, हर पैकेट में 500 ग्राम्स भरा जाता है. टोटल कितना बनता है, 80 kg. हर पैकेट में कितना भरा जाता है, 500 ग्राम्स. ठीक है. हाउ मेनी पैकेट्स आर मेड इन द फैक्ट्री पर डे. तो कितने पैकेट बनते होंगे, टोटल इतना वॉशिंग पाउडर बनता है, हर पैकेट में इतना भरा जाता है, तो कितने पैकेट बनते होंगे, क्या करोगे बताओ. हमें क्या निकालना है, टोटल इतना वॉशिंग पाउडर है, इतना भरा जा रहा है हर एक पैकेट में, तो टोटल कितने पैकेट निकलेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल डिवाइड. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी विल डू द डिवीजन. तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, यस स्टेटमेंट. सो फैक्ट्री मेक्स 800 kg वॉशिंग पाउडर एवरी डे. ठीक है, तो वॉशिंग पाउडर मेड, हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, कितना पाउडर बन रहा है वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री में, 80 kg, राइट. तो हम यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर मेड, टोटल क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर, हम तो ये लिख देते हैं. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर, WP माने वॉशिंग पाउडर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको फुल लिखना है. क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर कितना, 80 kg, हाँ, पर डे, इसका मतलब पर होता है डे, है ना. इतना वॉशिंग पाउडर हर एक दिन बनता है, 80 kg पर डे. ठीक है, वॉशिंग पाउडर इज देन फिल्ड इन पैकेट्स. नाउ क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर इन पैकेट, अब इसके बाद हम सीधे लिख देते हैं फिल्ड इन पैकेट्स. पैकेट में कितना फिल किया जाता है, 500 ग्राम्स, 500 ग्राम, 500 ग्राम ईच पैकेट, अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? देखो, क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर, कितना वॉशिंग पाउडर बनता है, 80 kg एवरी डे, पर डे, ये इसका मतलब क्या होता है, पर डे, एवरी डे, है ना. फिल्ड इन पैकेट्स, कितना भरा जाता है पैकेट्स में, 500 ग्राम ईच पैकेट, हर पैकेट में 500 ग्राम भरा जाता है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पैकेट्स आर मेड इन द फैक्ट्री पर डे. सो नंबर ऑफ पैकेट्स वी हैव टू टेक आउट. सो देयरफॉर number of packets every day, नंबर ऑफ पैकेट्स एवरी डे कितना कैसे निकालेंगे हम. अब देखो, सबसे पहले यहां पे 80 kg है स्टूडेंट्स, और यहां पे 500 ग्राम्स है, तो हम 80 kg को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें. हमको मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 80 kg इज इक्वल टू 80,000 ग्राम्स. 80 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे हम, 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमको मिल जाएगा 80,000 ग्राम्स. ओके, तो इधर हमने केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया,
क्योंकि ये केजी में था और ये ग्राम्स में है। तो सबसे पहले हमने 80 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वी गॉट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, सो 80 kg इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वी गॉट 80,000 ग्राम्स। ठीक है, अब 80,000 भी ग्राम्स में आ गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे 80,000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 500। ओके स्टूडेंट्स, राइट? तो 500 वन जा 500, 500 टू जा 1000। ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये 800 ले लेंगे पहले। 500 वन जा 500। ठीक है, और ये आया हमारे पास 0 0, 8 में से 5 गया तो 1 2 3 4 5 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे उतर गया 0, तो ये हो गया 500, 500, 5 2 जा 1000, 5 3 जा 50। देखो आप 5 का टेबल कर दो, उसमें 2 2 0 लगाते जाओ, तो 5 5 से 25, 5 6 से 30, 30 में 2 0 लगाए तो 3000, माने 506 जा 3000, तो 0 0 0 0। तो हियर वी गॉट, ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको मिला 16। ठीक है, क्योंकि हमने देखा 506 जा 3000, ओके, एंड 500 0 जा 0, सो वी गॉट द आंसर हियर 160 पैकेट्स। ओके, तो फैक्ट्री जो है वॉशिंग पाउडर बनाने की पर डे कितने पैकेट्स बनाती है? 500 ग्राम्स के बनाती है 160 पैकेट्स। ओके स्टूडेंट्स, राइट? तो हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, हमको टोटल जो है हमारे पास जितना वॉशिंग पाउडर है उसको हम जितना हर एक पैकेट में फिल करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि भाई वो तो केजी में है, ये ग्राम्स में है, उसको भी हम केजी में ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने करा 1000 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ओके, और हमारे पास 80,000 आ गया, राइट? उसके बाद हम 80 को, ये पूरा 80,000 को हम डिवाइड कर देंगे 500 से, एंड वी गॉट द आंसर हियर 160 पैकेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन देखिए यहां से हमने एक चीज सीखी ना कि जो क्वांटिटी, जो नंबर है उसे देखना बहुत जरूरी है कि दोनों एक ही यूनिट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स? चलिए प्रैक्टिस करिएगा। और यहां पे हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट चैप्टर 12 की, हाउ हैवी एंड हाउ लाइट। राइट स्टूडेंट्स, तो आप पूरा प्रैक्टिस करिएगा और पूरी वर्कशीट्स आपको मिल जाएगी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी। राइट स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए चैप्टर की नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।